नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए राजस्थान की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अहम खबरों के साथ में। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। तो वहीं शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर वो पहुंचे थे। वहीं इस दौरान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ने की घोषणा की है। इसी को लेकर दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने बेनीवाल से बातचीत की है। तो वही ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। आइए उनसे बात करते हैं। हनुमान जी यहाँ धरना देकर बैठ गए, नेशनल हाईवे पे हम हैं। बेनीवाल जी, आप यहाँ बैठे, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं। ये अल्टीमेटम हमने देश की सरकार को दे दिया। तीनों कृषि बिल किसान विरोधी है। सरकार जिद छोड़े, तीनों बिलों को वापस ले, किसानों को गले लगाए। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री जी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, वो किसान आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनडीए जो एक परिवार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पहले शिवसेना अलग हुई, अकाली दल गया और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान बिलों के विरोध में आज हमने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। अच्छा, आपके बारे में कहा जा रहा है पहले आपने कमेटियां छोड़ी, आज एनडीए छोड़ दिया, तो आगे क्या कदम उठाएंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो? अब आगे देखेंगे। एक बार क्या कि आंदोलन शुरुआत की थी किसान संगठनों ने, और हम तो किसानों का मान सम्मान रखने के लिए, किसान भाइयों की मंशा थी देश के किसान जवानों की कि हनुमान जी इस आंदोलन को समर्थन करें। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी आया था और आज मैंने एनडीए छोड़ के एक संदेश दिया। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे कोई पद लालसा की आवश्यकता नहीं। मेरे कोई ये तो नहीं कि एनडीए छोड़ने से भी सरकार गिर जाएगी दिल्ली की। 303 का उनके पास आंकड़ा है और हम चले भी जाएं तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये तय है कि हमारी कौम और किसान ये जरूर सोचेंगे कि उन्होंने सत्ता का साथ छोड़ के हमारा साथ। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मोदी जी की गोदी में बैठ के वहाँ इधर उधर की वार्ता करता फिरूं और या फिर किसानों का साथ दूं। मैंने किसानों का साथ दिया, मेरे भाइयों का साथ दिया, इसलिए एनडीए छोड़ा है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि आप यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अभी धरने में बैठ गए, तो क्या कारण रहा और आगे की क्या रणनीति है? नहीं करने का प्रमुख कारण ये रहा कि अंधेरा हो गया और ये बच्चे जो लाख के लगभग संख्या के अंदर अनगिनत संख्या में थे, ये बड़ा कोई नुकसान हो सकता था, हिंसा हो सकती थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हिंसा भी हो, किसी की बदनामी हो और फायदा कोई और ले जाए। ये मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का मेरी वजह से नुकसान हो। तो आंदोलन चलते रहते हैं, कई लोग हाईलाइट होने की लाठी भी चलवाते हैं, कई काम करते हैं आंदोलनों में, लेकिन मेरी हमेशा ये आदत रही है। 5-5 लाख की रैलियाँ करी, मेरी रैली पे कभी आज तक किसी तरह का लाठी चार्ज और लाठी बाटा जंग आज तक नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। अच्छा, अब सरकार से आपकी क्या मांग है? अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो क्या वापस आप एनडीए में जाना पसंद करेंगे? वो तो फिर बाद में देखेंगे ना। एक बार मांगे तो माने, पूछ लेंगे इन सबको क्या चाहिए, चाहते हैं वैसा ही कर लेंगे। अच्छा, आगे क्या योजना है, कब तक यहाँ बैठने का? अब आज बैठ के तय करेंगे कि हमें क्या करना है, बड़े स्तर पे क्या करना है, यहाँ से क्या मैसेज जाएगा, ये सारा अभी बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। ये थे हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं उन्होंने एनडीए छोड़ दी है और अपने किसान भाइयों के साथ बैठकर आज रात को तय करेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि धरना यहाँ चलेगा या दिल्ली कूच करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, शाहजहांपुर बॉर्डर। तो वहीं दूसरी तरफ आज 32वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिलने के बाद बॉर्डर पर किसानों की हलचल और तेज हो गई है। इस दौरान पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे लेकर दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी और अलवर एसडीएम राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे की शाहजहांपुर बॉर्डर पर हम खड़े हैं और हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन के भी इंतजाम हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी से, जो यहाँ खड़े हैं और पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। जोशी जी, आप यहाँ हैं, पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। हमारी करीब 5 सशस्त्र कंपनियाँ यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा भिवाड़ी पुलिस के और अधिकारी कर्मचारी पूरे मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं और हम जो हैं हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, अगर हनुमान बेनीवाल आगे कूच करते हैं तो आपका क्या रहेगा रणनीति? क्या पुलिस उन्हें रोकेगी या जाने देगी? नहीं, हम या किसी आंदोलनकारी को या किसी प्रदर्शनकारी किसान को हम नहीं रोक रहे। आगे हरियाणा पुलिस का क्या एटीट्यूड रहता है, हरियाणा प्रशासन का क्या एटीट्यूड रहता है, उस पर डिपेंड करता है। वो अलाउ करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है।
मतलब भिवाड़ी पुलिस सिर्फ शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ है एडीएम है अलवर के राकेश गुप्ता, वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। राकेश जी, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, कई दिनों से ये लोग यहाँ रुके हुए हैं, काफ़ी मात्रा में ये लोग इकट्ठे हैं। तो इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था है, रोशनी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है। ये माकूल पूरी व्यवस्था इनकी कर रखी है। इसके अलावा पुलिस माकूल व्यवस्था आपके सामने है ही, पुलिस की व्यवस्था हम लोगों ने कर ही रखी है, वो आपके सामने दिख ही रही है आप लोगों को। ये थे एडीएम राकेश गुप्ता जो बता रहे हैं कि अलवर प्रशासन की व्यवस्था है। तो वही दूसरी तरफ सर्दी के सितम के बीच माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार होता नजर आ रहा है और काफी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि शहर का न्यूनतम तापमान तकरीबन 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने को शामिल करने के उद्देश्य से राजस्थान के सभी जिलों की यात्रा पर बीकानेर से साइकिल पर सवार होकर रवाना हुए युवा भीखाराम चाहर अजमेर पहुंचे। इस दौरान साइकिल सवार भीखाराम चाहर ने बताया कि साइकिल चलाने को जिंदगी में शामिल करने से स्वस्थ रहने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम करना होगा। इसी के साथ ईंधन की बचत भी होगी। आपको बता दें कि भीखाराम की ये साइकिल यात्रा 3 महीने में पूरी होगी, जो कि 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी का सफर तय करेंगे। साइकिल यात्रा से उद्देश्य है कि पर्यावरण बचाए, पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त पाएं। साइकिल यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, इससे अपना शरीर है वो भी फ्री में मजबूत होगा और अपना इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही अपन युवा हैं तो अपन को इस मुहिम के अंदर जुड़ना चाहिए और इस मुहिम को लगातार आगे के लिए सक्रिय करें। तो आप मेरे भी साथ जुड़ें, आप सभी साथ एक साथ साइकिल लेकर निकले। तो वहीं जयपुर के बस्ती क्षेत्र में दयारामपुरा के 2 विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने पर गांव में खुशी का माहौल नजर आया। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक मीणा और निकिता वर्मा दयारामपुरा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 7 के छात्र छात्रा हैं, जिनका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संचालित इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम में चयन किया गया है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम विज्ञान विषय में प्रतिभावान छात्रों की आर्थिक और शैक्षणिक सहायता के लिए रखा जाता है। वहीं चयन होने पर विद्यालय परिसर में दोनों छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। दौसा जिले में अवैध खनन से पिछले 1 सप्ताह में 4 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है, जिसके चलते सिकराय उपखंड के कालवान गांव के लोगों को प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा काफी फूट पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सिकराय गीजगढ़ रोड पर जाम लगाया है। इस दौरान ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर कालवान गांव में कई खाने लीज पर देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही सूचना पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। साथ ही कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। साथ ही आपको बता दें कि मानपुर सीओ संतराम मीणा ने 3 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को 3 दिन में अवैध ब्लास्टिंग और चारागाह से अतिक्रमण नहीं हटाने पर फिर से धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। मांगे थी, एक तो ये रास्ते की थी सिकराय से सिकंदरा वाले की, तो इन्होंने बताया कि 5 तारीख से ये इसका शिलान्यास हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा ये रास्ता। और दूसरी मांगी थी हमारी क्रेशर वालों के ऊपर, जो इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, जैसे चरागा पे, आबादी भूमि पर, और अवैध रूप से लीज चला रहे हैं। जैसे लीजों की नाप तो है कितनी और चला रहे हैं कितनी, तो उनके लिए एसडीओ साहब ने और तहसीलदार साहब ने और सीओ साहब ने इन्होंने, और खनिज विभाग भी आया हुआ था, उन्होंने सबने बताया कि कल से कार्रवाई होगी इनके ऊपर। कल 10 बजे से इनके, और 3 दिन का अल्टीमेट दिया है, 3 दिन के भीतर जो भी हमारी मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमने अभी सहमति दिखाई। अगर हमारी मांगे 3 दिन के भीतर नहीं होगी तो हम फिर धरने पे बैठेंगे, और अब की बार तो शांति से आंदोलन किया है, अगली बार हम उग्र आंदोलन करेंगे। खनन विभाग के जो भी कार्मिक है उनको साथ लिया गया। पूरे जो इनके प्रभावित जो माइंस क्षेत्र हैं पहले तो उनका दौरा किया गया। मोटे मोटे इनके 3 बिंदु जो ट्रेस हुए, एक तो ये कि चारागाह भूमि में इनका अतिक्रमण है,
दूसरा बिंदु उन्होंने बताया कि आबादी भूमि में भी इन्होंने रॉ मटेरियल डाल रखा है या अपने बजरी के प्लांट स्थापित कर रखे हैं। तीसरा इन्होंने ये कहा कि हमारी जो लीज जितने क्षेत्र में उससे ज़्यादा क्षेत्र में ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हमारी जो 3 तलाइयाँ हैं पंचायत क्षेत्र की, उन तलाइयों का इन्होंने जो नेचुरल ड्रेनेज है वो रोक दिया है वेस्टेज डाल के, तो उसका हमने मौका मुआयना कर लिया। दौसा जिले के डोबला खुर्द गांव में खेत पर कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। वहीं थाना प्रभारी सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि कमलेश मीणा खेत में गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहा था। इस दौरान बिजली की पोल में करंट आ गया, जिससे वो अचेत हो गया। तो परिजनों ने किसान को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बिजली निगम की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा चुकी है। परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है कि कल शाम को गेहूं के खेत में सिंचाई करते समय ट्रांसफार्मर की तार में करंट आने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। हमने मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में एक बार फिर से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बढ़ती वाहन चोरी न सिर्फ आमजन के लिए सिरदर्द बनी है, बल्कि जयपुर पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। वहीं बात करें वैशाली नगर, करनी विहार, चित्रकूट, हरमाड़ा, बस्सी, कानोता, प्रतापनगर, खो नागोरियन, मानसरोवर, मुहाना सहित कई अन्य स्थानों से सबसे ज्यादा चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। रोजाना शहर से अनुमानित 30 से अधिक वाहन चोरी हो रहे हैं। वहीं बढ़ती वाहन चोरी को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं डीसीपी वेस्ट ने बताया कि तमाम थाना पुलिस और स्पेशल टीम को वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द जयपुर पुलिस वाहन चोर गिरोह का खुलासा करेगी। घटना है करनी विहार, चित्रकूट, वैशाली नगर, जोटवाड़ा, हरमाड़ा, 2 व्हीलर्स और कभी एक आध 4 व्हीलर्स की भी। ये बिल्कुल आप इसका हमारा फोकस है। और अब इसके बाद में हम हमारी जो स्पेशल हमारी टीम है जो उनको इसी काम के लिए लगाएंगे। सवाईमाधोपुर के बौली के ग्राम सवासा नदी क्षेत्र में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद एसएचओ नरेश मीणा मेजाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। दरअसल विगत रात सवासा नदी क्षेत्र में लावारिस शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना बौली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। वहीं आपको बता दें कि मृतक की शिनाख्त सवासा निवासी ब्रजमोहन कीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब का आदी था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में साहिबजादा दिवस के मौके पर लंगर का आयोजन किया गया, जहां राहगीरों और मजदूरों को गर्म दूध भी पिलाया गया। पंजाब से मजदूरी करने अनूपगढ़ आने वाले सिख समाज के लोगों की ओर से साहिबजादा के शहीदी जोड़ मेले के उपलक्ष्य में ये लंगर लगाया गया था।
तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में अभी से ही पतंगबाजी का दौर जारी है। हर साल की तरह पतंगबाजी में चाइनीज मांझा और घातक मांझे का इस्तेमाल होता है। इसी को देखते हुए जयपुर पुलिस अलर्ट है। वहीं एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लामा ने बताया कि तमाम थानाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जयपुर में चाइनीज मांझा पूरी तरह से बैन है। कोई भी व्यापारी अगर इसे बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही खरीदने वाले पर भी जयपुर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व के सालों में भी चाइनीज मांझा पूरी तरह से जयपुर शहर में बैन है। इसको लेकर के कमिश्नरेट स्तर पे आदेश भी निकले हैं। थानाधिकारियों के द्वारा इसकी पालना भी की जाती है। अगर कोई भी अवैध चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। फिलहाल विधायक नारायण सिंह बेनीवाल घायल हो गए हैं। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हादसे के वक्त कार में 4 से 5 लोग मौजूद थे। हाईवे ताजपरी होटल के सामने यह हादसा हुआ है। फिलहाल विधायक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अलवर के बहरोड से खीवसर विधायक की कार पिकअप से टकराई है, जहां बता दें आपको विधायक नारायण सिंह बेनीवाल इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त कार में 4 से 5 लोग मौजूद थे। हाईवे ताजपरी होटल के सामने ये हादसा हुआ है। मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें नारायण बेनीवाल घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही थी, पिकअप वाला सही चला रहा था और वो गाड़ी एक्सीडेंट होगी पिकअप में रॉन्ग साइड से। फिर उनके एमएलए साहब के आपको देखा कहाँ लगी है? वो किसको सर में लगी, आँख पे लगी है। पास। और एक राजस्थान विधानसभा लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उनको बैठा। यहाँ पे नारायण तो अलवर से संवाददाता स्वदेश कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। स्वदेश, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जहां ये खबर सामने आ रही है कि भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें खीवसर के विधायक उनकी घायल वो हो गए इस पूरे हादसे में। क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? आयुषी, आपको बता दूं, खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल की फॉर्च्यूनर गाड़ी अपने साथियों के साथ दिल्ली रोड से आ रही थी जी। वहीं ताजपुरी होटल के सामने रॉन्ग साइड से चलती हुई गाड़ी ने पिकअप गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें खीवसर विधायक की आंख पर चोट लगी है। वहीं उनके साथी 4-5 लोगों की भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। क्योंकि गाड़ी में लगे एयरबैग खुलने से बचाव हो गया। वहीं पिकअप ड्राइवर के हाथ और पैरों में हल्की चोट आई है और रास्ता अवरुद्ध हो गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची जी और क्रेन के सहयोग से दोनों गाड़ियों को हटवाकर रास्ता सुचारू कराया। जी आयुषी, क्या कुछ फिलहाल अभी स्वदेश उनकी हालत बताई जा रही है नारायण बेनीवाल की, जो इस पूरे में घायल हुए, इस हादसे में घायल हुए हैं? आयुषी, आपको बता दूं, अभी उनको सीधे ही उनके पीछे एक गाड़ी चली आ रही थी स्कॉर्पियो, जो उनके समर्थकों की बताई जा रही है जी। वो उनको लेके सीधे कैलाश हॉस्पिटल बहरोड चले गए, जहां वो उपचाराधीन है। वहीं उनके साथियों को भी प्राथमिक उपचार देके छुट्टी दे दी गई है। दूसरी ओर चालक जो पिकअप का है जी, उसका इलाज जारी है अभी। जी आयुषी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की अलवर के बहरोड से, जहां खीवसर के विधायक की कार एक पिकअप से टकरा गई जिसमें वो घायल हो गए हैं। विधायक नारायण बेनीवाल खीवसर से विधायक है जो कि इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल निजी अस्पताल में उनका उपचार जारी है।
तो इसी बीच इस वक्त की अगली बड़ी खबर जयपुर से यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन शिविर में पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सांसद अशक अली टाग भी शिविर में पहुंचे हैं। इसी के साथ प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा सहित कई नेता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं। आज से यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। तो चलिए राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।